कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी को श्री ओम प्रकाश जी जैन पद्मावती पुरवाल सब्जी मंडी वालों की 48वीं पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री विनय कुमार जैन, स्वर्गीय श्रीमती अनीता जैन, फर्म वीशा एंड कंपनी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स, 475 पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली, 9811774515। प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें। चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, करते हैं अपनी प्रणति अर्पित इस भाव से कि हमारा जीवन भी हो सके संयम से चर्चित। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है कि पूज्यपाद गुरुदेव का निरंतर विहार गुणायतन से चल रहा है और आज की आहारचर्या प्रातःकालीन बेला में साड़म नगर में हुई थी और साड़म में आगवानी हुई थी। अब पूज्य गुरुदेव का विहार पेटरवाड़ की दिशा में हो रहा है और कल मंगल आगमन पेटरवाड़ नगर में होने जा रहा है, जहां पूज्य गुरुदेव की आहारचर्या भी संपन्न होगी। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान संजय जी जैन गुणायतन से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अनुराग जी सोधिया जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं गड़ाकोटा से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में। महाराज जी, आजकल लोग गलती करने के बाद गलती मानने के लिए माफ़ी नहीं मांगते, बात खत्म करने के लिए मांगते हैं। क्यों? देखिए, माफ़ी मांगना अगर आंतरिक भाव है तो वो गलती का एहसास करते हुए न केवल माफ़ी मांगेंगे अपितु हृदय में ग्लानि का भाव भी रखेंगे। लेकिन जब माफ़ी मांगना केवल औपचारिकता बन जाती है तो ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति जा रहा था और उससे एक बूढ़ी अम्मा को धोखे से धक्का लग गया, तो उसने तुरंत कहा सॉरी सॉरी। तो उस बूढ़ी अम्मा ने क्या छोरी छोरी कहता है। तो ये जब फॉर्मेलिटी हो जाती है हर बात में सॉरी कहने की, तो उसका प्राण निकल जाता है। क्षमा महज औपचारिकता नहीं है, क्षमा हृदय की परिणति है जो अंतस्करण की सरलता से प्रकट होती, वो अंदर घटित होना चाहिए। नमोस्तु महाराज। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे श्रीमान अनुराग जी सोधिया गड़ाकोटा से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अरुण जी गंगवाल रांची से। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में वंदनामि। महाराज श्री, मेरा सवाल है कि कोई किसी की आत्मा किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान करती है तो उसकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी होगी या उसके कर्मों का फल है? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि किसी की आत्मा किसी पर आ गई, उसे परेशान कर रही। हालांकि इसमें ज़्यादातर जो भी प्रकरण आते हैं वो सब मन का वहम होता है। हालांकि परकाय प्रवेश नाम की एक विद्या होती है और देवी देवताओं के पास ये क्षमता होती है, उस आधार पर कर सकते हैं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि किसी को परेशान करने के लिए उसके शरीर में प्रवेश करने की क्या जरूरत। वो तो ऐसे भी परेशान करने में सक्षम है। अगर परेशान करना है तो शरीर के अंदर क्यों घुसे? और देवों का शरीर पवित्र होता है, मनुष्यों के अशुचि शरीर में प्रवेश क्यों करे? तो ये सब बातें मुझे कम जमती है। और इसमें जितने प्रकरण मेरे पास आए हैं लगभग सभी मानसिक विकृति से जुड़े हैं। हाँ, कोई परकाय प्रवेश करे, मैं उसका निषेध नहीं करता, क्योंकि आगम में परकाय प्रवेश का उल्लेख है। पर परकाय प्रवेश करने वाला
उसके सताने के लिए अगर प्रवेश करता है तो मान के चलो पुराना वैर है और सामने वाले के कर्म का उदय, ऐसा मान सकते। नमोस्तु। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अनुराग भाई का अभिनंदन करें। आप सब देख रहे हैं, बहुत तत्परता से अपने काम में जुटे हैं, बहुत बढ़िया। नमोस्तु। उपस्थित होंगे श्रीमान अरुण जी गंगवाल रांची से, और आपके बाद अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान संजय जी सेठी रामगढ़ से। नमोस्तु गुरुवर, इच्छामि महाराज श्री। आज महाराज श्री बिहार के दौरान मैं साड़म से यहाँ तक था। पता नहीं महाराज जी, बिहार के दौरान आपका चेहरा और ज़्यादा एकदम स्फूर्ति वाला हो जाता है। देख रहा था मैं रास्ता में, कई लोग चर्चाएं कर रहे थे, कुछ समस्याएं भी, कुछ अपनी बातें, लेकिन आप इतना पॉजिटिवली उनको उत्तर दे रहे थे। मेरे को इतना अच्छा लग रहा था कि लगता कि चलते जाएं गुरुवर के मुख से कोई समस्या हो, कोई भी हो तो अपने समाधान लेते जाएं। धन्य गुरु। कलयुग हमारे को कितना प्रभावित करता है, या आपकी नज़र में कलयुग क्या है? अभी क्या हो रहा है, कहीं भी विफलता हो रही है, अरे बाबा कलयुग है, यहाँ चालसी, अरे ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा से अच्छा काम हो रहा है, बैठे बैठे बैंक का काम कर ले रहे हैं, बैठे बैठे टिकट बना ले रहे हैं, सारा काम संचार क्रांति इतना ज़बरदस्त डेवलप कर गया। अब बोलते हैं कि नहीं ये तो भौतिक विकास है, अंदर विकास को नहीं हो रहे हो। तो अंदर तो विकास हमको दिखता ही नहीं है, हमको तो बाहर का विकास दिख रहा है। तो कलयुग आपकी नज़र में क्या है? ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हमारे लिए गड़बड़ चीज़ है? देखिए, आपने पूछा कलयुग क्या है, और निश्चित आज जब हम इस हिसाब से विचार करते हैं तो काफ़ी कुछ विकास हो गया, सब कुछ मनुष्य की मुट्ठी में आ गया। वैश्विक स्तर पर काफ़ी कुछ कम्युनिकेशन भी बढ़ा है, चीज़ें आसान हुई। मैं इसे, जो लोग कहते हैं कलयुग है कलयुग है कलयुग है, मैं कलयुग नहीं, इसे कलयुग के रूप में देखता हूँ। बहुत खूब। ये युग करने का है। कलयुग 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 की रटना रट के पीछे जाने का कोई मतलब नहीं। कलयुग है और जो कुछ कर सको वही तुम्हारा युग है, करने वाले का ही युग है। हम अच्छा करने की कोशिश करें, जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। ये बात सच है कि भौतिक विकास जो होता है, हमारा आध्यात्मिक और भावनात्मक पक्ष कमज़ोर होता है, और ये अनुभूत सत्य है कि आज मनुष्य की बाह्य शक्तियाँ विस्तीर्ण हुई है, पर मनुष्य भीतर से खुद शक्तिहीन होता जा रहा है। बाहर से मजबूत हुआ है, अंदर से खोखला हुआ है। उसकी वजह ये है कि वो भौतिकता की चकाचौंध में बुरी तरह उलझ रहा है, उसे अपने अंदर का कुछ पता ही नहीं। आपने कहा विकास तो बाहर ही दिखता है, अंदर का विकास तो तब होगा जब अंदर देखे। कलयुग का ये हम दुष्प्रभाव मान सकते हैं कि व्यक्ति के हृदय में कर्तृत्व की वृद्धि हो जाती, और ऐसा कर्तृत्व जो पर कर्तृत्व में ही रमा दे, निज को न पहचानने दे। तो हमारा युग तब लौटेगा जब हम अपने अंतरात्मा को पहचानेंगे, और जो अपनी अंतरात्मा को पहचान कर मोक्ष पथ का अनुगामी बन जाता है, उसके लिए कलयुग भी जीवन का कल्याण करा देता है। नमस्ते। उपस्थित होंगे श्रीमान संजय जी सेठी रामगढ़ से, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमती हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग से। मंचासीन गुरुवर को नमोस्तु, शुल्लक जी महाराज को इच्छामी, समस्त रामगढ़ दिगंबर जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, बचपन के पाठ्यक्रम में एक श्लोक पढ़ा था, तो उस समय तो बाध्यता ये थी कि 35 नंबर किसी तरह लाने थे। तो शिक्षकगण ने जो उसका शब्दार्थ बताया वो समझ लिया, और उसी हिसाब से उसको उत्तर पुस्तिका में लिख दिया। और इतने वर्षों के बाद उस श्लोक का कुछ अर्थ जो समझ में आता है, वो हमारे अपने जीवन दर्शन, जैन दर्शन में जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो तीनों अवस्था हमारी रत्नत्रय की है, उस श्लोक में पूरी तरह परिलक्षित होता है। और हमें हर तरह की सामाजिक विषमता, आपसी संबंध, सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक और वैश्विक संबंधों पर वो
पूर्ण रूप से खरा उतरता है। चूँकि हमारा आपका पाठ्यक्रम एक ही रहा है, मैं उस श्लोक को दोहराता हूँ और आपसे निवेदन है कि कृपया उसे विस्तार दें। ये हमारे जीवन में आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों सैकड़ों साल पहले रहा है। श्लोक है, मातृवृत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। बचपन में हम पंडित से ये समझते थे कि पुरोहित की बात हो रही है, यहाँ ये पांडित्य की बात है। कृपया इसे विस्तार दें। देखिए, ये श्लोक संपूर्ण भारतीय चिंतन धारा का निचोड़ है। ये भारत है जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की वैश्विक भावना को प्रमुखता दिया गया, जहाँ मूल्यों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया और अपने व्यवहारिक जीवन को संतुलित बना करके जीने की प्रेरणा देते हुए एक अलग दृष्टि से जीने की बात की गई। अपनी दृष्टि में पवित्रता लाओ और कहा कि पर मातृवत पर दारेशु, पर स्त्री को माँ के समान पवित्र दृष्टि से देखो। पर द्रव्येषु लोष्टवत, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले की तरह देखो और सब प्राणी को आत्मवत देखो। वस्तुतः जिसके हृदय में ऐसी दृष्टि होती है वही ज्ञानी कहलाने का अधिकारी है, वही पंडित है, वही बुद्धिमान है। और जिस मनुष्य के हृदय में ये तीनों बातें आ गई वो संत है। नमस्ते। मैं चाहूंगा कि श्रीमान ललित जी चूड़ीवाल भी अपना प्रश्न भी प्रस्तुत कर लें और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती हीरा जी बढ़ जाते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जहाँ नवनिर्मित मंदिरों में प्रत्येक दिन अभिषेक हो रहे हैं, बड़ी प्रतिमाओं में भी जहाँ पर बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की वहाँ पर भी प्रत्येक दिन अभिषेक निरंतर हो रहे हैं। क्या प्रत्येक दिन अभिषेक काफ़ी समय तक करना उचित है? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, चल बिंब का नित्य अभिषेक होता है, अचल बिंब का नित्य अभिषेक का कोई विधान नहीं, होना भी नहीं चाहिए। उसमें अभिनय भी होती है और अभिषेक नैमित्तिक करे तो ज़्यादा अच्छा है और एक बार अभिषेक करे, बार बार ना करे। नमोस्तु। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी श्रीमती हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग से और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा राजेश जी जैन पीटरवाड़ से। मैं हजारीबाग से हीरा बड़जात्या। गुरुवर, आपकी महिमा को सुनकर आई आपके द्वार, यह संसार दुखों का सागर, आप हो तारनहार, आप हो तारनहार। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। दूध का सार है मलाई में, दूध का सार है मलाई में और जीवन का सार है भलाई में। तो महाराज जी, हम ऐसा कौन सा काम करें कि दूसरों का भला करते करते खुद मेरा भला हो जाए? नमस्ते महाराज जी, नमस्ते दूसरों का महाराज जी। भला करते करते खुद मेरा भला हो जाए, एक ही प्रण ले लो कि हम दूसरों का बुरा ना करें तो अपने आप में भला हो जाएगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। उपस्थित होंगी श्रीमती सीमा राजेश जी जैन पीटरवाड़ से और आपकी बात तैयार रहेंगे अजय जी पाटौदी पीटरवाड़ से। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, ऐसे तो दर्शन मात्र से ही सारी शंकाएं हमारी मिट जाती है, लेकिन फिर भी छोटा सा एक सवाल है कि शांति धारा अभिषेक करते वक्त एक श्रावक की क्या नियम होने चाहिए या क्या गुण होने चाहिए उनके अंदर? नमोस्तु। देखिए, जो भी शांति धारा अभिषेक करे उसे अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हमें भगवान के दर्शन का, भगवान के स्पर्शन का, भगवान के नमन का सौभाग्य मिला है और मैं इस धरती के सबसे भाग्यशाली लोगों में एक हूँ। ये भावना उसके हृदय में होनी चाहिए और उसको फिर ये सोचना चाहिए कि जब मैं भगवान का अभिषेक पूजन कर रहा हूँ तो कम से कम मेरे जीवन में इतना तो हो जाए कि मैं वो करूँ जो भगवान ने कहा है और वो ना करूं जिसका भगवान ने निषेध किया है। तो एक जैन व्यक्ति को जैन कुलाचार का पालन करना चाहिए, व्यसन बुराइयों से मुक्त होना चाहिए और अपने जीवन में ऐसी पवित्र भावना लानी चाहिए ताकि जीवन रूपांतरित हो सके, अपने आप को अंदर से चमत्कृत कर सके।
उपस्थित होंगे अजय जी पाटौदी पीटरवाड़ से और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती रजनी जी पाटौदी पीटरवाड़ से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए परमान सागर जी महाराज की। है गुरुदेव, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पानी के अंदर बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। उनको हम किसी भी छानने की प्रक्रिया से छान नहीं सकते। हम श्रावक लोग जनरली एक महीन छन्ने से पानी को छानते तो हैं, उस छानने की प्रक्रिया को किस हद तक सही कर रहे हैं। और जो आजकल बड़े बड़े नगरों में आरओ का पानी, बिस्लेरी का पानी हम पी रहे हैं और छानते हैं, आज की जनरेशन कहती है कि यही पानी उपयुक्त है। तो हम पानी छानने की प्रक्रिया को महाराज श्री कहाँ तक पूरा कर रहे हैं, मार्गदर्शन दें। देखिए, पानी छानने के पीछे हमारा जो प्रयोजन है वह है भावनात्मक करुणा का पालन। पानी में जीव है, पानी ही जीव है, हम उसे छान के पृथक नहीं कर सकते। लेकिन जो स्थूल जीव है उन्हें हम छन्ने से छान ले, जो हमसे शक्य है उतना हम कर ले, और न केवल छाने अपितु उस जीव राशि को वापस उस स्थान पर पहुंचाए जहां उनका मूल ओरिजिन है। ये करुणा है। अब चूंकि आजकल तो सब सप्लाई का पानी आता है, मोटर से पानी आता है, तो पहले ही फिल्टर हो गया और आरओ से भी आ रहा है। ये हमारे मूलभूत जो पानी छानने की भावना है उससे बहिर्भूत है। इस पानी को छानना न छानना एक बराबर है, लेकिन फिर भी इसको इसलिए छानना चाहिए कि कम से कम आपके जैन होने की पहचान तो हो और आपकी भावनात्मक करुणा की पुष्टि तो हो। ये प्रयास करा जा सकता है। उपस्थित होंगी गुनगुन गरिमा जी, रैनी तन्वी जी साड़म से और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू शांति जी पीटरवाड़ से। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज बहुत दिनों के बाद ये अवसर मिला हम लोग को कि आप हमारे घर आए और इतने सालों की मनोकामना आज पूरी हो सकी। पर महाराज जी, पूरे टाइम ये भय लगा हुआ था कि बस अच्छे से हो जाए, सब कुछ अच्छे से निरंतराय आहार हो जाए, अच्छे से आगमन, अच्छे से विहार हो जाए। महाराज जी, ये भय क्यों लगा रहता है कोई भी अच्छे कार्यों के बीच में? क्या करें? देखिए, मनुष्य के मन की दुर्बलता है। भय एक नकारात्मक आवेग है। सुनो तो बता रहा हूँ, भय एक नकारात्मक आवेग है जो मनुष्य के मन में आता रहता है। अच्छे कार्य में भी होता है, बुरे कार्य में भी होता है। अच्छे कार्य को अच्छे से संपन्न हो जाए, उसमें कोई विघ्न ना आए, और बुरा कार्य करते समय कोई उसका दुष्परिणाम ना हो, ये मनुष्य के मन में आता है, स्वाभाविक है। तुम लोग भक्ति भाव से वर्षों से जिस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो चीज़ दुर्लभता से प्राप्त होती है, उसके प्रति मनुष्य के मन में ज़्यादा लगाव भी होता है और उसकी सुरक्षा का भाव भी होता है। बाहर आदि में आप लोग देखते रहते, कई बार विघ्न व्यवधान अंतराय आ जाते तो कहीं वो ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। ऐसा बहुत कम होता है कि हमारे यहाँ निरंतराय आहार हुआ भी मेरा सौभाग्य है। ये सौभाग्य की बात तो मन में रहती है, लेकिन धड़कन बनती रहती है, अच्छे से हो जाए, अच्छे से हो जाए, अच्छे से हो जाए। लेकिन जिनका आत्मविश्वास प्रबल होता है, जिनको अक्सर ये लाभ मिलता रहता है, वो नहीं घबराते। वो तो ये सोचते हैं हमारे यहाँ हुआ है तो निरंतराय होना ही है। जो कभी कभी करते हैं उनको डर लगता है। तो मैं इस उदाहरण से केवल इतनी बात कहना चाहूँगा, मन की शंका को या मन की चिंता को जो एक डर का रूप लेती है, उसको दूर करने का एक ही उपाय है, वह है पॉजिटिव सोचना और कॉन्फिडेंट रहना। आत्मविश्वास को बढ़ा करके रखो, सब दुर्बलताएं दूर हो गई। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। हाँ, भावना योग में क्या कि मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, अपने आप हो जाएगा। वो तो कराया तो हमारे आहार हो जाए हो जाए हो जाए, पहले तो ये सोचो, अब तो तुम्हारा ही नंबर है। चलो ठीक। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी श्रीमती मंजू जी शांति जी जैन पीटरवाड़ से। नहीं, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। इच्छामी महाराज, इच्छामी महाराज, इच्छामी महाराज।
गुरुदेव, हम लोग सुनते आए हैं बचपन से भी अन्याय करना पाप है। मैं जानना चाहता हूं, अन्याय को देखना, अन्याय को सुनना, वो किस दृष्टि में आता है? अन्याय करना पाप है, अन्याय सहना भी पाप है, अन्याय की अनुमोदना करना भी पाप है। पर हमें ये देखना है कि वो जिसे हम अन्याय मान रहे हैं वो अन्याय है कि नहीं है। कई बार एक बहन जी ने सवाल किया कि महाराज जी, आपके मुख से हमने सुना था अन्याय करना पाप है, तो अन्याय सहना भी पाप है। हमारे घर में बड़ा अन्याय हो रहा है, हमसे अब बर्दाश्त नहीं होता, तो मैंने तो घर में बगावत कर दिया। हमने कहा किसको न्याय और किसको अन्याय कहते हो? बोले नहीं, हमारे पिताजी जो हैं, हमारे ससुर साहब, वो हमारे देवर का पक्ष लेते हैं, सासू माँ भी देवर का पक्ष लेती हैं, हर बात में उनको प्रमुखता देते हैं और अपनी संपत्ति का बहुभाग भी उनको दे दिया। ये हमारे साथ अन्याय है। हमने कहा गलत है, ये अन्याय कहाँ है? वो जो संपत्ति थी उनकी कमाई भी थी कि तुम्हारी कमाई? बोले उनकी कमाई भी। तो अपनी कमाई हुई संपत्ति को किसी को देने का अधिकार उसके पास है कि नहीं है? बोले है। वो किसी को भी दे सकता है कि नहीं? बोले दे सकता है। तो उसने अपने अधिकारों के अनुरूप दिया कि अधिकारों का हनन करके दिया? बोले अधिकारों के अनुरूप दिया। हम बोले फिर अन्याय कहाँ? तुम उसको अन्याय क्यों कह रहे हो? तुम सोचो, कहीं ना कहीं तुम्हारी कमी है। तुम माँ बाप की इस व्यवहार को अन्याय के रूप में देख रहे हैं। हालांकि माँ बाप को चाहिए कि अपनी संतान को समान रूप से देखे, लेकिन तुम्हें इसमें अन्याय क्यों लगता है? हो सकता हो उनकी कोई और दृष्टि हो। हमने पूछा तुम्हारे पास कोई कमी है? बोले महाराज आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत है। बोले फिर जब बहुत है तो फिर और क्यों चाह रहे हो? मैंने कहा कि हो सकता है तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम अपने आप में सक्षम हो, छोटा कमजोर होगा इसलिए उसको सपोर्ट दे रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं सोच सकते हो? तो जहां तुम्हें अन्याय दिख रहा है वहां भी न्याय निकल सकता है। तो अन्याय का अर्थ क्या ये समझो ना। कोई नीतिगत निर्णय लिया गया और उस निर्णय से एक व्यक्ति अगर लाभान्वित नहीं हो रहा है तो उसे लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो गया। नहीं, हम अपना पूर्वाग्रह जब सामने खड़ा कर देते हैं तो उसके कारण सामने वाले का न्याय भी अन्याय जैसा दिखने लगता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि प्रकरण क्या है। ये न्याय अन्याय की आवाज़ आजकल घर परिवार में बहुत होने लगी है, तो उसे हमें समझना चाहिए कि ये है क्या। अगर यथार्थ में अन्याय है जो नीति विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, मर्यादा विरुद्ध है, मार्ग विरुद्ध है, वह सब अन्याय है। लेकिन कोई किसी का अगर निर्णय है तो उस निर्णय को अन्याय नहीं कहा जा सकता, उसे उसी अनुरूप देखना चाहिए। नमस्ते। श्रीमान ऋषभ जी पाटौदी साड़म से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और वे जब तक माइक प्राप्त करेंगे, गुरुदेव मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा कि मानस पटल पे एक प्रश्न उपस्थित हो रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो। बोलो। आपके मुख से सुना था कि अमंत्रम औषधि नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तु दुर्लभ। तो गुरुदेव अपनी योग्यता को कैसे पहचाने, यही प्रश्न है। बहुत सुंदर। अपनी योग्यता को कैसे पहचाने, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल बहुतों के मन में आता है। योग्यता को पहचानने के लिए व्यक्ति को खुद का आकलन करना होगा। क्षमताएं हमारे पास होती है, हम उसका ध्यान नहीं देते। छोटे छोटे संकल्पों से हम अपनी शक्ति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग बिहार चल रहा है, आप लोग चल रहे हो ना, पैदल चल रहे हो, पूरा चल रहे हो। आपसे सामान्य रूप से कोई कहे तो आप कहोगे मुझसे नहीं चला जाएगा, मैं नहीं चल सकता। लेकिन अब कैसे चल रहे हो? चलने की योग्यता थी ना, शक्ति थी। जब तक व्यक्ति किसी क्रिया में संलग्न नहीं होता उसकी क्षमता का उसे सही पता नहीं लगता। अपनी योग्यता को पहचानना है तो छोटे छोटे स्टेप पे काम करना शुरू करो और जो जो सफलता मिलते जाए अपने स्टेप्स आगे बढ़ाते जाओ। ऐसा करने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, क्षमताएं भी विकसित होगी, अपनी योग्यता का एहसास होगा। और मुझे करना है ये भाव मन में जगाओ। मुझसे तो होगा ही नहीं, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा नकारात्मक दृष्टिकोण मन में रखोगे तो कोई काम के नहीं रहोगे। नहीं, मुझे जो करना है, मुझ में क्षमता है, मैं पूर्ण हूँ, ये भाव मन में आना चाहिए। मैं कर सकता हूँ,
मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है, ये सोच जब मन में विकसित होती है तब मनुष्य की योग्यता विकसित होती है। और मैं कैसे करूँगा, मेरे बस का नहीं है, तो योग्यता हो तो भी नहीं होगा। पेपर आते ना, अपने बचपन का अनुभव होगा, एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम देने जाते तो दो तरह के विद्यार्थी होते हैं। कुछ विद्यार्थी एकदम कॉन्फिडेंट, कुछ भी आ जाए मैं तो आज अच्छा पेपर करके आऊँगा, और जब सामने पेपर आता है आराम से फटाफट उत्तर देना शुरू करते हैं और एक सिरे से उत्तर पूरे हो जाते हैं। और कई पता नहीं हार्ड क्वेश्चन ना आ जाए, कठिन प्रश्न ना आ जाए, कैसे बनेगा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। तो उसका क्या परिणाम होता है कि पेपर देख के उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और जो जानता है उसको भी भूल जाता है। अरे आज तो पेपर बिगड़ गया, बाहर आए तो अरे मुझे तो याद था पर मैं भूल गया। तो अपने मन के प्रति जब तक शंका होगी तब तक योग्यता नहीं निखरेगी। योग्यता को निखारने के लिए हमें अपना आत्मविश्वास जगाना होगा, अपना अंतरावलोकन करना होगा और छोटे छोटे चरणबद्ध तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित होना चाहिए। इससे न केवल योग्यता विकसित होगी अपितु उसमें निखार भी आएगा। श्रीमान ऋषभ जी पाटो जी अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे साडम से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती शशि जी बड़जात्या जशपुर नगर से। महाराज श्री के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जैन धर्म में श्री राम की मान्यता या श्री राम का स्थान कहाँ है? अभी 2 दिन पहले मैंने इस पर काफ़ी विस्तार से बात की है ना, पुराना रिकॉर्डिंग समझ लेना। श्री राम जैन धर्म में एक सलाका पुरुष के रूप में गिने गए हैं। जैन धर्म के अनुसार वे 8वें बलभद्र और मोक्षगामी जीव। श्रीमती शशि जी बड़जात्या अपना प्रश्न उपस्थित करें। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मैं जसपुर नगर से शशि बड़जात्या। महाराज श्री पंच परमेष्ठी में से 3 परमेष्ठी तो विचरण करते विहार करते तो उनको सभी जानते हैं। बच्चे बार बार ये प्रश्न करते हैं कि अरिहंत परमेष्ठी कौन है और सिद्ध परमेष्ठी कौन है, तो उनको उनके शब्दों में समझाना मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों के शब्दों में उनको सरल शब्दों में समझाएगा अरिहंत और सिद्ध कौन है। बोलो आचार्य उपाध्याय साधु को देखा ना, बस यही बढ़ करके अरहंत और सिद्ध होते हैं। जब आचार्य उपाध्याय साधु अपनी साधना के चरम को पहुंच जाते हैं अरहंत होते हैं, और जब वो अरहंत अपनी आयु को पूरी करते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। बच्चों को समझाने के लिए यही बता सकते हैं कि जैसे कोई फल होता है तो उसके पहले उसमें फूल उगता है, फूल ही विकसित होकर फल बनता है। तो बेटा अभी ये फूल है, फल बनने में टाइम लगेगा क्योंकि अभी उसका सीजन नहीं आया है, समझ गए? यही फूल फल बनेगा, ऐसा समझा। नमस्ते मेरे से बंधु, हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य पाद की दिव्य सन्निधि को प्राप्त करके निशंक हो रहे हैं, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहे। मैं चाहूंगा और निवेदन करूंगा पूज्य शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में कि जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से भी निशंक हो सके, इस भाव से इच्छामी महाराज जी। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न है प्रमोद कुमार जैन जयपुर से। महाराज जी का प्रश्न है, दांतों से जीभ कट जाने पर हम दांतों को उखाड़ कर बाहर नहीं फेंकते, लेकिन बहुत करीबी व्यक्ति से कोई गलती हो जाए तो हम गांठ बांध देते हैं, उसे माफ नहीं कर पाते। प्रश्न यह है, सभी को सहज रूप से माफ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है। दांतों से जीभ कट जाने के बाद हम दांतों को अलग नहीं करते, लेकिन किसी अपने व्यक्ति के साथ क्या वाक्य बोला, बहुत करीबी व्यक्ति से कोई गलती हो जाए तो हम गांठ बांध देते हैं, उसे माफ नहीं कर पाते। प्रश्न यह है, सभी को सहज रूप से माफ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, दांत और जीभ के संयोग को हम एक प्रकृति प्रदत्त संयोग मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि मुख में जितनी जीभ की महत्ता है उतनी ही दांत की महत्ता है। बिना दांतों के हम ठीक तरीके से कुछ नहीं कर सकते, और जीभ को भी स्वाद तब मिलता है जब दांत उसे चबाते हैं। तो दांतों से हम चीज़ों को चबाते हैं तब जीभ को साथ मिलता है, तो दोनों में एक तालमेल है। इसे प्रकृति प्रदत्त सहज संबंध के कारण हम मान सकते, स्वीकार सकते हैं, ये व्यवस्थाएं बनी हुई। लेकिन व्यवहार में हम अपने करीबी व्यक्तियों को सहज नहीं मानते।
अगर सहज मान ले, जिनके साथ सहजता जुड़ जाती है उनसे सात्विक स्नेह प्रकट हो जाता है, और उस सात्विक स्नेह के परिणाम स्वरूप फिर हमें उनकी बात बुरी नहीं लगती, हम उनके साथ निभाते हैं। गांठ नहीं बांधना चाहिए, ये मान करके चलना चाहिए कि बात सही है कि जीभ और दांत में आपस में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, फिर भी जीभ ये सोचकर संतोष कर लेती है कि दांत मेरा रखवाला है और दांत ही मुझे स्वाद देने वाला है। ये सोच अगर हमारे अंदर आ जाए, जिनसे हमारे जीवन में कुछ खटपट हुई, यदि उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो जाए तो हमारे मन में फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि ये हमारे लिए कहीं से कोई नुकसानदेह है। सोच को थोड़ा सकारात्मक बनाना चाहिए। दृष्टिकोण सकारात्मक होते ही चीज़ें हमारे नियंत्रण में आने लगती है, लेकिन हमारे स्वार्थमूलक संबंध रहते हैं, हम चीज़ों को अपने लाभ की दृष्टि से देखते हैं, उनके प्रति सकारात्मकता हमारे मन में नहीं होती, उसके परिणाम स्वरूप ये इस तरह की गांठ मन में बन जाती। दीपाली जी भोपाल से प्रश्न कर रही हैं, महाराज जी आप हमेशा कहते हैं कितना भी दुख हो सकारात्मक रहें, परंतु महाराज जी जब हमारे आसपास प्रतिपल नकारात्मकता हो, कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो, यहाँ तक कि हम जानते हैं कि हमारे ऊपर उसका प्रभाव भी पड़ रहा है, परंतु हम कुछ ऐसे बंधनों से बंधे हुए हैं कि सही जानते और समझते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। हम कितना भी अच्छे सोचें परंतु हमारी सोच उस नकारात्मकता के कारण कहीं दब रही है। ऐसी परिस्थिति में अपने आप को सकारात्मक कैसे बनाए रखें? देखिए, जब भी ऐसी स्थिति हो उस समय हमें 4 उपाय करना चाहिए। सबसे पहले अगर हो सके तो हमें उस स्थान को छोड़ना चाहिए, ताकि हम स्थान के परिवर्तन से अपने मन को परिवर्तन कर सकें। दूसरी बात, गुरुजनों के उपदेश को याद करना चाहिए, सुनना चाहिए, उनसे कुछ ऐसे सूत्र हर कोई को रखना चाहिए। आजकल तो आप सब लोग मोबाइल में रखते हैं कुछ सूत्र वाक्य, जिससे आपको अच्छा मोटिवेशन मिले, और जिनके ऊपर आपकी बड़ी श्रद्धा, उनके वचनों को अपने सामने रखो, उन्हें आप सुन लो, तो अच्छा सुनने से आपको अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तीसरी बात, कुछ अच्छा पढ़ लो। अच्छा पढ़ने से प्रेरणा मिलती है। जो भी जिन्होंने अपने जीवन को अपनी सकारात्मकता के बल पर ऊंचा उठाया है, कठिनाइयों को पार करके जो ऊपर उठे, उनके जीवन के संदेशों को पढ़कर हम सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं, और ये सकारात्मकता हमारे जीवन को सुंदर बनाती है, अच्छा बनाती है। तो हम कुछ अच्छा पढ़ना शुरू करें। और चौथी बात है, भावना योग करें। भावना योग में इस तरह से कि मुझे सकारात्मक रहना है और मुझे सहज रहना है, ये बार बार दोहराएंगे तो आप इस तरह की विषम परिस्थितियों से बहुत आसानी से मुक्त हो सकेंगे और अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। गीतिका जी बद्रापुर से प्रश्न कर रही हैं, महाराज जी मेरा मन अब गृहस्थी में नहीं रहने का करता है और दीक्षा लेने का मन करता है, पर अभी वैराग्य में परिपूर्णता नहीं है, तो अपने वैराग्य को बढ़ाने के लिए क्या करें? गृहस्थी से दीक्षा लेने का मन करता है लेकिन वैराग्य में परिपूर्णता नहीं है, तो उसको बार बार नियमित स्वाध्याय करो, सत्संग में रहो, भावना भाव अभ्यास करो, और इन सब के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो। मनुष्य के हृदय में जब तत्व ज्ञान विकसित हो जाता है तो वैराग्य स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगता है, उसे उद्घाटित करें। कपिल जी जयपुर से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज जी प्राय सभी भगवान सदैव या तो राजा रहे या राजा के वंशज रहे, ऐसा कैसे होता है? देखिए, भगवान के जीवन की कथाओं को हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं उनके जीवन की शुरुआत तो पशु पक्षी के पर्याय से हुई, भील की पर्याय से हुई। भगवान महावीर तो पुरुरवा भील से आगे बढ़े, शेर की पर्याय से आगे बढ़े। पारसनाथ भगवान सिंह के हाथी की पर्याय से आगे बढ़े। तो ये ऋषभदेव भगवान कुक्कुट मरकट की पर्याय से आगे बढ़े। तो ये सब चीज़ें उनके जीवन में है। जो भगवान है, जो तीर्थंकर है, तीर्थंकरत्व उनके जीवन के चरम और परम विकास का द्योतक है। वे अपने जीवन के पूर्ण विकास के बल पर तीर्थंकरत्व को प्राप्त किए हैं, और ये विकास उनके जन्म जन्म की साधना से हुई।
हर जन्म में उनने कठिन संघर्ष किया, तप किया, त्याग किया, जिसके कारण उनकी योग्यता और उनकी क्षमता विकसित हुई और वे अपने जीवन के चरम भाव में राजा बने, महाराजा बने। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल राजा महाराजा के घर में जन्म लेने वाला ही भगवान बनता है। साधारण प्राणी भी भगवान बन सकता है, जैन धर्म की विशेषता है। एक साधारण से साधारण प्राणी के घर जन्म लेने वाला केवल ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। तो हम जब तीर्थंकरों के जीवन को पढ़ते हैं तो कथा नायक की बात जब की जाती है तो उनके चरित्र के संपूर्ण विकास की बात की जाती है। पर हम ये क्यों नहीं देखते कि भील से भगवान बने, हम ये क्यों नहीं देखते कि हाथी से भगवान बने, हम ये क्यों नहीं देखते कि ये शेर से भगवान बने। यही इस बात का प्रमाण है कि पतित से पतित पावन भी अपना उत्थान कर सकता है। अमित जी पुलगांव से प्रश्न कर रहे हैं, कामयाबी की क्या परिभाषा है? क्या बैंक बैलेंस, बंगला, महंगी गाड़ी यही सफलता का पैमाना है? समाधान करें। देखिए, सबके सफलता के अपने अपने मायने हैं। जिन लोगों के लिए यही उनके जीवन की पूर्णता, उनके लिए बैंक बैलेंस, बंगला और ठाट बाट ही उनकी कामयाबी होगी। लेकिन मुझसे अगर पूछो कि कामयाब या सफल होने का मतलब क्या है, तो मैं तो यही कहूँगा, जिसके हृदय में संतुष्टि और प्रसन्नता है वही जीवन में सफल है, बाकी सब विफल है। तुम्हारे पास कितनी काबिलियत है, कितनी योग्यता है, कितना पैसा है, कैसी प्रतिष्ठा है, ये सब एक तरफ। तुम्हारे मन में कितनी संतुष्टि है, ये एक तरफ। तो मन की संतुष्टि ही मनुष्य के जीवन की सफलता का पैमाना मानना चाहिए। मैं तो अक्सर कहता हूँ, वह सफलता अर्थहीन है जो मन की प्रसन्नता को लीद जाए। मन की प्रसन्नता, मन की संतुष्टि ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। प्रमोद जी प्रश्न कर रहे हैं, वर्तमान समय में लोग तरह तरह के गलत हथकंडे अपनाकर ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। प्रश्न यह है कि सत्य की राह पर चलकर बाज की तरह ऊंची उड़ान भरने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सत्य की राह पर चलकर बाज की तरह ऊंची उड़ान भरने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दो काम करना चाहिए। पहला कि बाज की तरह सबल पंख वाले होना चाहिए, और दूसरी बात, बाज की तरह दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। बाज के पंखे कभी सामान्य नहीं होते हैं। आम पक्षियों की तुलना में बाज के पंख मजबूत होते हैं, बड़े होते हैं, और बाज के मन में उतना विश्वास भी होता है, संघर्ष करता है, आगे बढ़ता है। हम अपनी योग्यता और क्षमता को जब तक विकसित नहीं करते, अपनी पात्रता को जब तक हम उद्घाटित नहीं करते, तब तक हम चाह करके भी ऊंचाई नहीं भर सकते। और बाज ऊपर उड़ता है लेकिन उसकी दृष्टि हमेशा नीचे रहती। तो ऊपर उठने के बाद भी जो नीचे से जुड़ा रहे वही ऊंचाई को पा सकता है। प्राय लोग ऊपर उड़ते हैं तो नीचे देखना बंद कर देते हैं, तो एक दिन भूसात होना पड़ता है। तुम कितने भी ऊपर उठो, अपनी ज़मीनी हकीकत को कभी न भूलो, तो जीवन अच्छा होगा। सीमा जी भोपाल से प्रश्न कर रही हैं, मेरे एक निकट संबंधी के पुत्र द्वारा अंतरजातीय विवाह करने की मांग कर रहा है। महाराज जी, पूरा परिवार तनाव में है, उसे कैसे समझाएं? देखिए, ये समस्या घर घर की है। मैंने अनेक बार इस पर समाधान दिया है। उनको प्रेम से समझा और इसका कोई उपाय सामने दिखता नहीं। आगे के प्रश्नों के पूर्व मैं चाहूँगा परम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य लाभ की मंगल भावना से हम लोग जाप करें, हम सब जाप करें। गुरुदेव के स्वास्थ्य में अभी स्थिरता है और हम भावना भाएं कि वे जल्दी पूर्ण स्वस्थ हों। उनका स्वस्थ होना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और इस जाप करके मैं आज के सत्र को यहीं पर पूरा करूँगा। जाप मेरे साथ दोहराएंगे। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो ओम नमः। ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम 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 ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम
भीमर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम भीमर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम भीमर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम भीमर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम भीमर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम भीमर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम भीमर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम भीमर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम भीमर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम भीमर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम भीमर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम भीमर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य श्री कुमार सागर जी की।
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज आगरा उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी को श्री ओम प्रकाश जी जैन पद्मावती पुरवाल सब्जी मंडी वालों की 48वीं पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री विनय कुमार जैन, स्वर्गीय श्रीमती अनीता जैन, फर्म वी शाह एंड कंपनी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स, 475 पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली, 9811774515।